तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं जो केवल जंतुओं से संबंधित हैं। इसके पहले हमारे चैनल द्वारा एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसका टॉपिक था जीव विज्ञान की विशिष्ट शाखाएं जो केवल जंतुओं से न होकर पादपों से संबंधित है थी। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें चैनल पर, अथवा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे देखना ना भूलिएगा। पहला है न्यूरोलॉजी। इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हम लोग करते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में जालीवत फैली हुई है, एकदम जालीवत, एकदम बिजली की तरह फैली हुई है। दूसरा नंबर है सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग पेशियों का अध्ययन करते हैं। तीसरा नंबर है हीमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड यानी रुधिर एवं ब्लड डिसीजेज, रुधिर रोगों का अध्ययन हम लोग करते हैं। चौथा नंबर है ओडोंटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं, यानी डेंटल डिसीजेज का अध्ययन हम लोग करते हैं। अगला नंबर है पाँचवा नंबर एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है छठवां नंबर यूजेनिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं, यानी जो कि आनुवंशिक मतलब जेनेटिक्स के सिद्धांत हैं, उसी के आधार पर लोग मानव जाति का विकास एवं उन्नति के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद है सातवां नंबर यूथेनिक्स। विशिष्ट पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूथेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आठवां नंबर यूफेनिक्स। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में जीन डीएनए में होता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं। यूफेनिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक शब्द का अंतर था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूजेनिक्स, अब यूथेनिक्स और ये यूफेनिक्स। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नीट में इसका बहुत महत्व है। नीट के पेपर में, ऑल इंडिया ये पेपर होता है, इसका पूछा जाता है। तो अगला है उपास्थि विज्ञान। इसके अंतर्गत उपास्थियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। 10वां नंबर। इसके अंतर्गत हम लोग त्वचा विज्ञान है ये। इसके अंतर्गत हम लोग त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं, यानी स्किन एंड स्किन प्रॉब्लम्स। तो अगला नंबर है 11वां नंबर नासा विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग नासिका तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं। नासिका मतलब नोज़ एंड नोज़ डिसीजेस का अध्ययन हम लोग करते हैं। अगला नंबर है 12वां नंबर विकृतांग विज्ञान। इसके अंतर्गत अंगों की जन्मजात विकृतियों तथा असामान्य का अध्ययन करते हैं। फिर है निद्रा विज्ञान। इसके अंतर्गत निद्रा से संबंधित रोगों का अध्ययन हम लोग करते हैं। निद्रा से संबंधित यानी कि सोने से संबंधित रोगों का अध्ययन हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट 14 नंबर स्वप्न विज्ञान, यानी इसके अंतर्गत हम लोग सोने यानी सपना से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं, यानी सपने में कोई व्यक्तियों को डरावनी चीज़ें आती हैं तो हम लोग उस व्यक्ति के रोगों का अध्ययन हम लोग इस स्वप्न विज्ञान के अंदर करते हैं। अगला पॉइंट है 15 नंबर मस्तिष्क विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग मस्तिष्क के भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। फिर 16वां नंबर है इसके बाद इथोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इसी अंतर्गत किया जाता है, यानी कुछ मनुष्यों या मानव आदि के जानवर उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन उन जानवरों के अंदर आ जाता है। वो सबके पशुपालकों के तथा पशु जो होते हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन इस इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला नंबर है 17 नंबर ओफियोलॉजी। इसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन हम लोग करते हैं, यानी सांप किस प्रजाति के हैं, उनका कैसा व्यवहार है, कितनी लंबाई है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन, सब इस ओफियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अगला नंबर है पक्षी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यानी बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। पक्षी के बारे में भी हम लोग उसी प्रकार जानते हैं जैसे
सांपों के बारे में जानते हैं ओफियोलॉजी में, जैसे वैसे ही पक्षी विज्ञान में जानते हैं पक्षियों का। उसके बाद है उभयचर विज्ञान। उभयचर से विज्ञान से पहले मैं आपको बता दूं, उभयचर होता है, उभयचर यानी जो कि जल और थल दोनों पे रह सके उसे उभयचर कहते हैं। और जो उभयचर होते हैं उन्हीं को उभयचर को ही वे तथा उभयचर जो हैं सरीसृपों में भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद है उभयचर विज्ञान में, इसके अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हम लोग करते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि उभयचर सरीसृपों के अंतर्गत आ सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट मत्स्य विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। मछलियों की संरचनाएं तथा कार्यविधि एवं जीवन वृत्ति का अध्ययन हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद है स्तनी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद है मकड़ी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है 30वां नंबर चींटी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग चींटियों का अध्ययन करते हैं। चींटी, लाल चींटी, काली चींटी, दोनों का हम लोग इसी चींटी के अंतर्गत करते हैं। फिर उसके बाद है कीट विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 25वां नंबर व्यक्ति वृत्त। इसके अंतर्गत हम लोग जीवन वृत्त का अध्ययन करते हैं। जीवन वृत्त का अध्ययन हम लोग करते हैं, यानी कौन सा मनुष्य किस प्रकार से रहता है इत्यादि का अध्ययन हम लोग इस व्यक्ति वृत्त में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।